हाँ जी, करें स्टार्ट। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। कल रात को 7-8 बजे के तकरीबन आपने देखा होगा कि बीटीसी $1000 के आसपास गिरा और 6-7 घंटे पहले मैंने आपको वीडियो में चेतावनी भी दी थी कि भैया 7-8 बजे के तकरीबन थोड़ा सा अलर्ट ही रहना, क्योंकि 7 बजे यूएस का जो पीपीआई डेटा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो कि बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में ही बताता है, इन्फ्लेशन का सूचक है, वो डेटा निकल के आया। और ना सिर्फ कल की चेतावनी बल्कि 4-5 दिन पहले भी मैंने आपको वार्निंग दी थी कि देखो 18 तारीख का जो दिन है ना, वो मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वोलेटिलिटी हमें इस दिन देखने को मिल सकती है। ये तो कल की बात हुई, कल की चेतावनी हुई। अब जो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा आपको अलर्ट करने जा रहा हूं इस डेट को लेकर, उसको भी ध्यान से सुन लेना। रीजन भी आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट की कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है, वजीरेक्स और बाइनेंस यूजर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। आपका फेवरेट कॉइन शायद ये हो सकता है, मैंने काफी इसमें ट्रेड किया हुआ है, वो डीलिस्ट होने वाला है। कारण क्या है, और भी काफी कॉइन डीलिस्ट हुए हैं, उससे जुड़ी हुई अपडेट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और भाई साहब देखो, टेलीग्राम को अब भी आपने ज्वाइन नहीं किया ना, तो ज्वाइन कर लेना। दिन की 4-5 पोस्ट आती है और जितनी भी मार्केट की कोई इमरजेंसी या इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो यहां पर ही सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं अर्जेंटली। तो इसको ज्वाइन करने में जाता ही क्या है, सिर्फ दिन की 4-5 पोस्ट आती है, तो इतना देखने में कोई मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई घाटा है। तो प्लीज ज्वाइन कर लिया करो टेलीग्राम को, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट अभी आप देख ही सकते हो, लहू लुहान हमें देखने को मिल रहा है। कोई भी कोइन, मुझे मेजर कोइन अभी हरा भरा देखने को नहीं मिल रहा है। बीटीसी 20,700 के आसपास कल से मंडरा रहा है। काफी लोग कह रहे हैं कि ये वेल्स का मैनिपुलेशन है। पहली बात तो मुझे यहां पर कोई मैनिपुलेशन नहीं देखने को मिला। हाँ, वेल्स की इन्वॉल्वमेंट हम कह सकते हैं, और ये देखा जाए तो एक सिंपल प्राइस एक्शन है। अब इस सिंपल प्राइस एक्शन को भी आप मैनिपुलेशन का नाम दे दोगे ना, तो भैया मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। यहां पर कल भी हमने अच्छे से डिस्कस करा था कि देखो ये एक राइजिंग वेज है, अगर इसका हमें राइजिंग वेज के साथ में एक हमें असेंडिंग ट्रायंगल भी दिख रहा है, यहां पर कंफर्मेशन मिले तभी कुछ बात बनती है। अगर आप टीए को सिर्फ इसलिए नापसंद करते हो कि भाई साहब आपके टीए धरे के धरे रह जाते हैं, तो रीजन इसका ये कि आपको टीए या फिर आपको पैटर्न्स की समझ पूरी तरीके से नहीं है। रीटेस्टिंग नाम का एक शब्द होता है, कंफर्मेशन नाम का एक शब्द होता है, इसी के बेस पर हम कुछ भी टीए के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, यहां पर अच्छी तरीके से हमने डिस्कस करा था कि भाई साहब देखो, रीटेस्ट हो तभी यहां पर डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, या फिर बेसिकली डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है ना, देखो यहां पर अभी तो 20,600 का 700 का इंपॉर्टेंट इसके बाद सपोर्ट है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो अगर ये गिरा है ना, तो ये इतना नहीं, लगभग वापस से 400 या 200 के आसपास इसका आना जरूरी है। और यहां पर जैसे ही मिले ना, तब भी लॉन्ग नहीं लेना है। इस तरीके से अगर ये ऊपर जाके रिटेस्ट भी वापस से कर दिया, तो भी मुझे 19,500 के आसपास अगर मिलेगी तो ही मैं 2 या फिर मैक्स टू मैक्स 5x की लेवरेज के साथ मैं लॉन्ग लूंगा, क्योंकि 19,500 का सपोर्ट भी ढह सकता है अगर कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी आई। मेरा जो परसों का वीडियो था या फिर इससे पहले का वीडियो भी आप जाके देख लेना, हमने क्या टारगेट डिस्कस करा था। 700 के आसपास तो आ ही गया और लगभग 900 का टारगेट मैंने आपको बताया था, लेकिन कोई नहीं, अच्छा खासा हमारा ये टीए भी काम करा है। अब देखो ये 19,500 की बात भी बताऊं मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा पाया गया है, देखा गया है कि जो चाइनीज न्यू ईयर है, जो कि 21-22 तारीख के आसपास आता है जनवरी में, चाइनीज लूनर शायद इसको बोलते हैं, उस दिन या फिर उस दिन के दौरान 22, 23, 24 या फिर 21, 22, 23, 24, इन 2-4 दिनों के अंदर बिटकॉइन में हमें काफी अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाता है। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे ओ चाइनीज तो बैन है। भैया देखो, बहुत सारे लोग हैं ना, छुपके चाइनीज वेल, एशियन वेल्स आपने कई बार देखा होगा, तो वो करती है ट्रेडिंग। ठीक है, तो चाइना में बैन का मतलब ये नहीं है कि वहां की जो वेल्स ही होगी वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो आउटसाइडर रह रहे हैं उनके लिए भी ये चीज हो सकती है। ये लगभग 20 और 21 का दिन है, आप देख सकते हो 21-22% के आसपास गिरावट देखने को मिली। ये है 2022 का डेटा। 21 का भी आप देख सकते हो 20% के आसपास गिरावट देखने को मिली। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब थोड़ा सा 21 से लेकर 25 के बीच में ध्यान रखना, अगर आप लॉन्ग वगैरह के बारे में कुछ भी विचार कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो गिरावट है ना, अगर वो होती भी है तो फिर 19,500 का लेवल हम एक बार देख सकते हैं। ओके, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान लेके चलना। अब अपडेट्स की बात करें तो कल अब रात को एक अपडेट आई, तकरीबन 7-8 बजे के तकरीबन, या फिर 8, साढ़े 8 बजे के तकरीबन आई थी अपडेट। इस एक्सचेंज का नाम आपने शायद पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि मैं भी इसके बारे में इतना नहीं जानता हूं। क्यों मेरा फालतू ही बोल दूं कि हाँ जानता हूं। ठीक है, तो इस एक्सचेंज के ऊपर कल यूएस की जो अथॉरिटीज है या फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन है वो इसके ऊपर लिया गया था, और इसके ऊपर अब थोड़ा सा इनको $700 मिलियन का चार्ज भी देना पड़ेगा। यहां पर आप बीबीसी की भी रिपोर्ट को देख सकते हो, बिट्सलेटो क्रिप्टो फाउंडर चार्ज विद $700 मिलियन फाइनेंशियल क्लेम। तो यहां पर इंटरनेशनली एक एक्सचेंज लिया गया था यूएस अथॉरिटी के द्वारा। रीजन बताया जा रहा है कि भैया इसी वजह से मार्केट डंप हुआ, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ना, सिंपल प्राइस एक्शन था जो कि काम करे। अब देखो यहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में भी काफी लोग बोलते हैं कि लिक्विड, अरे भैया अगर आप 2 से 10x के लेवरेज के बीच में करोगे ना, या तो आपको कुछ पता ही नहीं है,
जो आप लिक्विडेशन कर रहे हो, या फिर आपको इसके बारे में ढंग से पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो लिक्विडेशन ऐसे नहीं होता है। तो लिक्विडेशन सिर्फ उनके लिए होता है जो कि बहुत ज्यादा लेवरेज यूज करते हैं, और अगर ट्रेडिंग ही नहीं आती, सिर्फ लप्पे में आप कर रहे हो, तो लिक्विडेशन नहीं तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है। ओके, अब यहां पर कुछ और अपडेट्स की बात करें, ये थोड़ी सी एक नेगेटिव अपडेट है कि क्रिप्टो फर्म जेनेसिस का आपने नाम सुना ही होगा, मैंने भी कई बार आपको अपडेट दी है। जेनेसिस, crypto.com, इनका पंगा भी मैंने आपके साथ बताया था। तो ये क्या कर रहा है, अभी चैप्टर 11 बैंक्रप्सी जो है वो फाइल करने के बारे में अभी थोड़ा सा प्लान बना रहा है। ठीक है, हालत तो वैसे ही पहले से इनकी टाइट थी, तो अभी कुछ इनका जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो ये बैंक्रप्सी अब फाइल करने जा रहे, हुई नहीं है, ये भी प्लानिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन भी लगभग हो चुकी है, और जल्दी आपको शायद ऑफिशियल अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, शायद इस वीक या फिर अगले वीक तक। अब देखो, एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट बाइनेंस की तरफ से आई है। बाइनेंस ने आज अनाउंसमेंट करा कि जो बीम है, मैं बीम में लगभग 5 से 6 बार ट्रेड कर रहा हूं आज तक। ठीक है, और सिर्फ इसलिए कि वेल्स इसमें ज्यादा थोड़ा सा ध्यान रखती है, या फिर वेल्स का उद्यम इसमें देखने को मिलता है। तो ये जो कॉइन है ना, ये 26/1/2023 को भाई साहब डीलिस्ट होने वाला है। इससे पहले आपको यहां पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, आप किस तरीके से विड्रॉल वगैरह कर सकते हो, कब से इसकी जो विड्रॉल वगैरह है वो बंद हो जाएगी, डिपॉजिट वगैरह कब से, सारी डिटेल आपको ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी देखने को मिल जाएगी। अब मुझे क्या लगता है, अब देखो बाइनेंस की संतान वजीरेक्स ने भी अनाउंस कर दिया कि भैया 25 को ये भी बीम को डीलिस्ट करने जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से। मुझे जो रीजन समझ में आता है ना, एक तो बहुत ज्यादा इसमें वेल मैनिपुलेशन होती है, अचानक से 50-60% ये पंप कर जाता है। मैं यहां पर आपको बताता हूं, देखो 100% पंप हो गया, यहां पर देखो, मतलब 1-2 महीने के अंदर अंदर ये लगभग 100-150% पंप हो जाता है। तो इसमें क्या वेल मैनिपुलेशन ज्यादा, पंप एंड डंप ज्यादा देखने को मिलता है। और बाइनेंस की जो पॉलिसी है उसको अगर आप पढ़ोगे, मेरा एक वीडियो है कि एक कॉइन क्यों डिलिस्ट होता है, उसकी कॉपी तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने करी थी, सॉरी नहीं करी थी बस, ठीक है, किसी को बुरा लग जाता है ऐसे बोलने पे, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। अच्छी तरीके से मैंने समझाया कि भाई साहब किस तरीके से डीलिस्टिंग होती है, क्यों होती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर आप बीम के ट्रेडर हैं या फिर बीम में कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं, 25 को डीलिस्टिंग हो जाएगी। ओके, अगली अपडेट की बात करें तो बाइनेंस मार्जिन जो है वो इन सभी को, नेक्सो को, पोल्स को, क्विक को, इन सभी को इन पेयर्स के अंदर डीलिस्ट करने जा रहा है। समझ में आया, मार्जिन के अंदर। ओके, तो क्रॉस मार्जिन और मार्जिन इनके अंदर इनकी डीलिस्टिंग होने वाली है, और जो कुल मिला के बात है वो यही है। और बाकी ज्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाके थोड़ी सी और डिटेल से पढ़ सकते हो। जो मेन मतलब की बात है वो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दी। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर ओकेक्स, अब ये जो ट्विटर वाली न्यूज अपडेट दी ना, ये तो आप भी जाके चेक कर लेना, बाकी मेरे को इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ओकेएक्स ने अपनी शायद तीसरी या चौथी प्रूफ ऑफ रिजर्व, हाँ तीसरी जो प्रूफ ऑफ रिजर्व की रिपोर्ट है वो शेयर कर दी है, और ये हर मंथ शेयर करेगा जैसा इन्होंने वादा करा था। ठीक है, बाकी बस इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आज की वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चाइनीज लूनर, या फिर 21 से 23 तारीख के बीच में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर डाउनसाइड मूवमेंट हिस्टोरिकली डेटा के अकॉर्डिंग आ सकता है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।